नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रुचि शर्मा। वर्चुअल डिजिटल एसेट बिटकॉइन, ईथर और अन्य बड़े कैप टोकन की कीमतों के साथ अपने हालिया लाभ को बरकरार रखे हुए हैं, जो नई ऊंचाई पर पहुंचने के बाद सकारात्मक क्षेत्र में मजबूती से बैठे हैं। बिटकॉइन मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी 2 महीने पहले अमेरिका में लॉन्च किए गए स्पॉट बिटकॉइन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में नेट इनफ्लो में वृद्धि के कारण लगभग हर दिन अपने सर्वकालीन उच्च स्तर को ताज़ा करती रही। पिछले 24 घंटों में बिटकॉइन $73,624 की नई ऊंचाई पर पहुंच गया। इसने हाल ही में 1.8% ऊपर $72,737 पर ट्रेड किया। दिलचस्प बात यह है कि नए लॉन्च किए गए ETF प्रोडक्ट ने इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की ओर से खरीदारी की लहर पैदा कर दी है, जबकि रिटेल पार्टिसिपेशन धीमी बनी हुई है। नवंबर 2021 के स्तर के आसपास भी नहीं। ETF के अलावा रैली की मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स से मदद मिली है, जिसमें इंटरेस्ट रेट में कटौती की उम्मीदों की भी शामिल है, जिसके बारे में कुछ विशेषज्ञों का तर्क है कि ये मौजूदा उत्साह के पीछे बमुश्किल एक कारण है। ईथर मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी डेनकन अपग्रेड का पूरा होने के बाद नई ऊंचाई पर पहुंचने के बाद राहत की सांस लेती देखी गई। हाल ही में ये 0.2% बढ़कर $3,991 पर पहुंच गई। कॉइनडेस्क डेटा के अनुसार पिछले 7 दिनों में बिटकॉइन में 11.1% की वृद्धि हुई है, जबकि इसी अवधि के दौरान ईथर में 8.8% की वृद्धि हुई है। दूसरी ओर बाइनेंस BNB, सोलाना का SOL, अवलांच का नेटिव टोकन AVAX आराम से चल रहे थे। एक्टिव यूजर्स में वृद्धि से सोलाना को लाभ हुआ। पिछले 24 घंटों में ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप 3% बढ़कर $2.77 ट्रिलियन हो गई। दूसरी ओर टोटल क्रिप्टो मार्केट का वॉल्यूम 17.4% गिरकर $134 बिलियन हो गया। DeFi में कुल मात्रा वर्तमान में $12.3 बिलियन है और सभी स्टेबल कॉइन्स $122 बिलियन हैं, जो कुल क्रिप्टो मार्केट के 24 आवर के वॉल्यूम का क्रमशः 9.2% और 90.7% का प्रतिनिधित्व करते हैं। बिटकॉइन का प्रभुत्व वर्तमान में 51.9% है, जो दिन के दौरान 0.1% कम है। टॉप 15 टोकन का बैरोमीटर IC15 इंडेक्स 3% बढ़कर 94,365 पर पहुंच गया। इस बीच सोलाना ब्लॉकचेन के रेड हॉट मीम कॉइन डॉगफिफ ने दान में USDC स्टेबल कॉइन में $690,000 से अधिक की कमाई की और $650,000 के अपने फंडरेजिंग के लक्ष्य को पार कर लिया। अन्य समाचारों में प्रमुख ब्रोकर JMP सिक्योरिटीज को उम्मीद है कि अगले 3 सालों में स्पॉट BTC ETF में $220 बिलियन का इनफ्लो होगा, जिसका मतलब है कि BTC की कीमत चौगुनी होकर $280,000 हो सकती है। इथीरियम के मिनट पर डेनकन हार्ड फोर्क 13 मार्च को लॉन्च किया गया था, जो मर्ज के बाद से सबसे प्रतीक्षित हार्ड फोर्क है। इससे लेयर 2 नेटवर्क की ट्रांजैक्शन फीस को कम होने और इथीरियम की स्केलेबिलिटी में सुधार होने की उम्मीद है। हालांकि टीजोस ब्लॉकचेन के को-फाउंडर आर्थर ब्रेटमैन का मानना है कि डेनकन अपग्रेड लेयर 2 सॉल्यूशंस की सभी कमियों को दूर नहीं कर सकता है। एग्जीक्यूशन और कंसेंसस लेयर पर ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट और प्रोसेसिंग में सुधार के लिए अपग्रेड में 9 इथीरियम इंप्रूवमेंट प्रपोजल्स शामिल हैं। EIP 4844 के माध्यम से प्रोटो डैंकशॉर्डिंग या डेटा ब्लॉब्स का लक्ष्य डेटा उपलब्धता को बढ़ाकर लेयर 2 ट्रांजैक्शन फीस को कम करना है। फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट्स के एक रिसर्च एनालिस्ट मैक्स वेडिंगटन का सुझाव है कि जो यूजर्स फी चेंज से लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें इथीरियम की बजाय L2s पर ट्रांजैक्शन करके कुछ डिसेंट्रलाइजेशन और सिक्योरिटी का त्याग करना चाहिए। ब्लास्ट, एक इथीरियम लेयर 2 स्केलिंग नेटवर्क, ने इथीरियम मेनेट में डेनकन के अपग्रेड के बाद ब्लॉक को प्रोड्यूस करना बंद कर दिया है। टीम फिक्स कर रही है और फिक्स लाइव होने पर अपडेट और पोस्टमार्टम साझा करेगी। ब्लास्ट ने महीनों के निर्माण के बाद 29 फरवरी को अपना मिनट लॉन्च किया, जिससे यूजर्स को अपने फंड निकालने की अनुमति मिली। हालांकि उभरते DeFi प्रोटोकॉल और संभावित टोकन एयरड्रॉप अवसरों का लाभ उठाने के लिए यूजर्स नेटवर्क में अधिक फंड्स निवेश कर रहे हैं। टोटल वैल्यू लॉक्ड में $2.9 बिलियन से अधिक के साथ ब्लास्ट का लक्ष्य प्रतिद्वंदी प्लेटफॉर्म से मार्केट शेयर छीनना है। नवनिर्मित प्रोटोकॉल में करोड़ों डॉलर फ्लो हो चुके हैं और इकोसिस्टम में अन्य प्रोजेक्ट्स के बारे में चर्चा बढ़ रही है। पूर्व रॉबिनहुड इंजीनियर और कोटो के VC द्वारा सह स्थापित स्टार्टअप से लैब्स ने द पैरेलल स्टैक लॉन्च किया है, जो एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है जिसका उद्देश्य इथीरियम को डेवलपर्स के लिए तेज और कम खर्चीला बनाना है। क्रिप्टो डेवलपर्स के लिए निःशुल्क ये प्रोजेक्ट पैरेलल प्रोसेसिंग के माध्यम से इथीरियम वर्चुअल मशीन आधारित लेयर 2 ब्लॉकचेन्स के ट्रांजैक्शन पर सेकंड के प्रदर्शन में सुधार करती है। कॉइन मार्केट कैप के अनुसार सेल लैब्स ने 1 साल पहले क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए अपना खुद का लेयर 1 ब्लॉकचेन बनाने के लिए $30 मिलियन जुटाए थे और अब इथीरियम में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित किया है, जो टोटल वैल्यू लॉक्ड के हिसाब से सबसे बड़ा है। क्रिप्टो डेवलपर्स के लिए ये प्रोजेक्ट उपयोग के लिए निःशुल्क है।
बीएनबी चेन ने एयरड्रॉप अलायंस प्रोग्राम लॉन्च किया है, जो एक कम्युनिटी सेंट्रिक इनिशिएटिव है जिसका उद्देश्य अपने सपोर्टर्स को पुरस्कृत करना है। इस पहल से बीएनबी के मूल्य में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो 12% से अधिक बढ़ गई है। कार्यक्रम का उद्देश्य मौजूदा उपयोगकर्ताओं के लिए आभार व्यक्त करना है और इकोसिस्टम के भीतर सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। अपकमिंग एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के वादे के साथ बीएसई और ओपीबीएनबी पर रेट्रोएक्टिव यूजर्स को रिवॉर्ड्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। घोषणा 13 मार्च 2024 को की गई थी और क्रिप्टो करेंसी कम्युनिटी पार्टनरिंग प्रोजेक्ट पर अधिक विवरण का उत्सुकता से इंतजार कर रहा है। इस खबर को अन्य ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स से उत्साह मिला है, जिसमें अन्य ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स भी शामिल हैं जिन्होंने लोकल बीएसई यूजर्स को पुरस्कृत करने में रुचि व्यक्त की है। गोल्डमैन सैक्स, बीएनवाई मेलन और सीबीओई ग्लोबल मार्केट सहित मेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्वांटम नेटवर्क का उपयोग करके बड़े पैमाने पर पायलट परीक्षण पूरा कर लिया है। डिजिटल एसेट होल्डिंग्स द्वारा मई 2023 में लॉन्च किया गया क्वांटम नेटवर्क फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को रियल टाइम में रेगुलेटेड एसेट्स, डेटा और कैश मूव करने की अनुमति देता है। प्रतिभागियों में एसेट मैनेजर्स, बैंक कस्टोडियंस, एक्सचेंज और स्टेबल कॉइन इशुअर्स पैक्सिस ट्रस्ट शामिल थे। प्राइवेसी इनेबल्ड इंटरऑपरेबल ब्लॉकचेन नेटवर्क 2 अलग अलग एप्लीकेशंस में डिजिटल बॉन्ड्स और पेमेंट्स के एक साथ आदान प्रदान की अनुमति देता है, जिससे ऑपरेशनल रिस्क के बिना एक साथ आदान प्रदान सुनिश्चित होता है। वर्तमान प्रतिभागियों में डेलॉयट, डॉयचे बोर्स, माइक्रोसॉफ्ट, मूडीज और S&P ग्लोबल शामिल है। Ether.fi एक ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट जिसे लिक्विड रीस्टेकिंग प्रोटोकॉल कहा जाता है, अगले सप्ताह बाइनेंस के लॉन्च पूल पर पेश किया जाएगा। लॉन्च पूल उपयोगकर्ताओं को नए टोकन अर्जित करने के लिए मौजूदा क्रिप्टो एसेट को स्टेक करने की अनुमति देता है। इसके साथ ही उपयोगकर्ता 14 मार्च को 00 UTC से शुरू करके 4 दिनों में ETHFi टोकन को फार्म कर सकते हैं। बाइनेंस 18 मार्च को 12 UTC पर ETHFi को लिस्ट करेगा। ट्रेडिंग पेयर ETHFi वर्सेस बिटकॉइन, USDT और BNB टोकन में उपलब्ध होंगे। 1 बिलियन ETHFi की अधिकतम टोकन सप्लाई और 20 मिलियन के लॉन्च पूल टोकन रिवॉर्ड या अधिकतम टोकन सप्लाई का 2% होगा। बैंक ऑफ इजराइल ने अपनी प्लान सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी डिजिटल शेकल के आर्किटेक्चर को आउटलाइन करते हुए एक पेपर जारी किया है। यह अन्य CBDC से कई मायनों में विभिन्न है, जिसमें ब्याज का भुगतान करने की क्षमता और बैंक्स को वॉलेट और भुगतान सेवाओं के प्रावधान से अलग करना शामिल है। डिजाइन दस्तावेज के लिए लक्ष्य तिथि दिसंबर 2024 है और केंद्रीय बैंक को अभी भी तकनीकी निर्णय लेने की आवश्यकता है, जैसे कि फंक्शनल आर्किटेक्चर को कवर करने के लिए डिजिटल लेजर टेक्नोलॉजी का उपयोग करना है या नहीं। बैंक एक अनबंडल सॉल्यूशन की कल्पना करता है जो उपयोगकर्ताओं को PSO के साथ एक वॉलेट खोलने और ओपन बैंकिंग API के माध्यम से फंडिंग या डिफंडिंग के लिए थर्ड पार्टी के बैंक से जुड़ने की अनुमति देता है। बैंको डो ब्राजील अपनी CBDC ड्रेक्स के लिए ऑफलाइन पेमेंट्स का परीक्षण करने के लिए जर्मन फर्म गेसेके डेवरिएंट के साथ साझेदारी कर रहा है। परीक्षण इंटरनेट कनेक्शन या बिजली ग्रिड के बिना स्थितियों में भुगतान के उपयोग का पता लगाएगा, जिससे बिजली कटौती जैसे संकटों के दौरान भुगतान किया जा सकेगा। परियोजना का लक्ष्य कैश के लिए एक कॉम्प्लीमेंट्री पेमेंट इंस्ट्रूमेंट प्रदान करके सीमित या बिना इंटरनेट पहुंच वाले ब्राजीलियाई लोगों तक वित्तीय सेवाओं तक पहुंचने का विस्तार करना है। ड्रेक्स को 2024 के अंत तक लॉन्च करने की तैयारी है और गेसेके डेवरिएंट ने पहले ही पिछले पायलट प्रोजेक्ट में ऑफलाइन क्षमता और इंटरऑपरेबिलिटी का परीक्षण कर लिया है। हांगकांग मॉनेटरी अथॉरिटी ने अपनी एसेट टोकनाइजेशन महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए होलसेल CBDC परियोजना प्रोजेक्ट एन्सेम्बल लॉन्च करने की योजना बनाई है। ये परियोजना टोकनाइज डिपॉजिट्स के साथ इंटर बैंक ट्रांजैक्शंस को निपटाने पर ध्यान केंद्रित करेगी। इस कॉन्सेप्ट HKMA ने एंट ग्रुप, हैंग सेंग बैंक और HSBC के साथ प्रयोग किया है। ये परियोजना टोकनाइजेशन के लिए होलसेल CBDC के साथ प्रयोग करने और अन्य फाइनेंशियल मार्केट आर्किटेक्चर के समाधानों की खोज के लिए एक सैंडबॉक्स के रूप में काम करेगी। विशेषज्ञों का सुझाव है कि प्रोजेक्ट एन्सेम्बल की सफलता HKMA को होलसेल CBDC के लाइव इशुएंस के लिए प्रेरित कर सकती है। HKMA टोकनाइजेशन में होलसेल CBDC के उपयोग का मार्गदर्शन करने के लिए एक आर्किटेक्चर कमेटी भी बनाएगा। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए 3.TV और ज्यादा जानकारी और स्टोरीज के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3watchtv.io पर या फिर QR कोड को स्कैन करें।